को सबको जो घर देंगे सबको छत मिलेगी। घर भी बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, घर भी बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो। मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो। और खेत में सोए किसान के खटिया की रक्षा हो, खेत में सोए किसान के खटिया की रक्षा हो। और ऐसा बटन दबाना दिल्ली वालों कि मेरी बिटिया की रक्षा हो और मेरे जमुना मैया की रक्षा हो, मेरी जमुना मैया की रक्षा हो। 47 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से लोग परेशान हैं। लोगों को शराब बांट रहा था, कौवे के साथ कौवा, अद्धे के साथ अद्धा दिया। महिलाओं में रोष है। लगातार चौथी बार प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। 5 बार से जो विधायक है वो भाजपा का है और भाजपा ने यहाँ पर कुछ काम नहीं किया है। 100 दिन को बीते भी 100 दिन से ज्यादा हो गया। सांसद मनोज तिवारी जी किस बिल में छुप कर बैठे हुए हैं और हम डंके की चोट पर अपने मैनिफेस्टो में लेकर आ रहे हैं डबल पुश्ता। कपिल मिश्रा विधायक बनते ही 6 महीने में डबल पुश्ता बनेगा, लेकिन वो भगोड़ा दुर्गेश पाठक 88,000 वोट लेकर करावल नगर विधानसभा से राजेंद्र नगर चला गया। उन्होंने उनके एक वीडियो दिखाऊंगा। उन्होंने उस वीडियो में कहा कि मोहन सिंह बिष्ट को खून के आंसू रुला दूंगा, यहाँ 1 पैसे का काम नहीं करने दूंगा। 62 का 5 कम हो जाए, 10 कम हो जाए, 15 कम हो जाए, 20 कम हो जाए, 25 कम हो जाए, तो भी सरकार केजरीवाल की बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पता है दिल्ली में तो आएगा केजरीवाल ही। बुरारी जाके देख लो, जिसका सरकार उसका विधायक चुना, आज वहाँ सीवर, पानी, स्कूल, अस्पताल सब है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 72 करोड़ रुपए यमुना सफाई के लिए दिए गए थे। आज तक यमुना पे कोई भी सफाई नहीं हुई। ये बहुत बड़ा पाप के भागीदार होंगे केजरीवाल जी, जो यमुना मैया में कहने लगे कि जहर मिलाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के एक्सपर्ट है, हमारे इंजीनियर है, उन्होंने प्रूव किया है कि अमोनिया मिला करके हरियाणा से यमुना के अंदर भेजा गया। ये सरासर झूठ है। दिल्ली जल बोर्ड का रिपोर्ट है, एक भी मछलियां नहीं मरी और आज भी वो पानी लोग पी रहे। लोग करे अरविंद केजरीवाल से झूठा व्यक्ति जो लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आएंगे, अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। आम आदमी पार्टी फ्री की राजनीति करती थी, करेगी। जनता का टैक्स का पैसा जनता को देंगे, केजरीवाल दे रहे हैं, देंगे। लेकिन आज जो मोदी जी कहते थे कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा, वो भी झोला लेके आ गए, बोले हम भी बांट रहे। इसके साथ केजरीवाल के दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल का मुखौटा उतर चुका है। इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है। खुद कहा, लाइव आके कहा, मैं दिल्ली में 4 काम नहीं कर पाया, स्कूल नहीं दे पाया, जमुना साफ नहीं कर पाया और रोड नहीं दे पाया, सड़क नहीं दे पाया। मैं नहीं कर, अब के मुझे लाओ, मैं अब के करूंगा, मैं अब के करूंगा। तो भाई जो 10 साल में नहीं कर पाया वो अब क्या करेगा। इनका गाना है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कोई श्री राम को ला सकता है? ये बताए, श्री राम को कोई ला सकता है? सच में सनातन को किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। 18,000 रुपए, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए सभी पुजारियों, सभी ग्रंथियों के खाते में अरविंद केजरीवाल देंगे। मैं दलितों के लिए एक नारा लगाना चाहती हूँ, देख लेंगे ये दलितों के साथ है। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। 10 साल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ खड़े हो, कोई भी हत्यारे को अपने घर में जगह नहीं देगा। सिर्फ एक ही आदमी था, मनोज त्यागी था, जिसने अपने घर में 5 दिन को रोटी खिलाई, उसको सुनाया, वो थे मनोज त्यागी। कपिल मिश्रा जो है वो ताहिर हुसैन को नेता बनाया, वो उसने दंगे करवाए। कपिल मिश्रा का पूरा हाथ था दंगे करवाने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में हूँ आपके साथ महेशपाल। मैं इस समय मौजूद हूँ सोनिया विहार का ढाई पुस्ता पार्क है, जहाँ पर आम आदमी वर्सेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं में वर्सेस ये डिबेट होने वाली है। डिबेट में जानकारी होगी, खास करके करावल नगर विकास के मुद्दों पर बात करेंगे। हम करावल नगर विधानसभा की विकास की मुद्दों की हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे
कि आखिरकार यहाँ काम किसने किया है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली एक राज्य ही नहीं बल्कि एक मिनी इंडिया है। जी हाँ, दिल्ली एक राज्य ही नहीं, यहाँ मिनी इंडिया है, क्योंकि यहाँ लोग जो बाहर से आते हैं वो अपनी अपनी पब्लिक को अपनी भाषा में समझाने का काम करते हैं, वो चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो या फिर बीजेपी के। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या वो पब्लिक को लुभाने में कामयाब होंगे। जी सूर्य जी। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो जारी किया है, हमारा मैनिफेस्टो नहीं होता है, हमारा संकल्प पत्र होता है, क्योंकि हम संकल्प लेकर उस वादे पे खरे उतरेंगे। वो इसलिए क्योंकि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। एबीपी न्यूज पे, जी न्यूज पे लगातार ये सर्वे आ रहा है कि 47 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से लोग परेशान हैं। जब कोरोना काल में लोगों को राशन देना था, लोग खाने के लिए मर रहे थे, तो निकम्मा अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, लोगों को शराब बांट रहा था। पौवे के साथ पौवा, आधे के साथ आधा दिया। महिलाओं में रोष है, माताओं बहनों के सम्मान की बात करने वाला व्यक्ति। पूरी दुनिया जानती है कि किस प्रकार से स्वाति मालिवाल जी के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बदतमीजी किया, उनके सीने पर चढ़कर लातों से वैभव ने मारा। इससे पूरे माताओं बहनों में रोष है। और दिल्ली की जनता, देश की जनता ये जानती है कि अगर महिलाओं की बात कोई कर सकता है, माताओं की बात कोई कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। जी, आम आदमी पार्टी की युवा नेत्री हैं साक्षी जी। साक्षी जी, सूर्य प्रकाश पाठक जी का जवाब का, इनके सवालों का खंडन कीजिए। देखिए, लगातार चौथी बार प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। और मैं आपको बताऊं, करावल नगर परिवर्तन की ओर है और इस बार मनोज त्यागी जी यहाँ से भारी मतों से विजयी बनकर आ रहे हैं। ताकि देखिए, यहाँ पे 5 बार से जो विधायक है वो भाजपा का है और भाजपा ने यहाँ पर कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, मैं भी यही सोनिया विहार 5वें पुस्ते पर रहती हूँ। आज यहाँ पर सड़क की ये स्थिति है, आप देख लीजिए, ये पुस्ता है। ठीक है, यहाँ पर पार्षद भाजपा का, विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का। सांसद मनोज तिवारी बोले थे अपने चुनाव में कि आप मुझे सांसद फिर से बनाइए, फिर से एक मौका दीजिए, 100 दिन के अंदर हम पुस्ता डबल करेंगे। मैं अपने भाई सूर्या जी से पूछना चाहती हूँ, जो आए दिन हजारों लोग यहाँ पर चलते हैं, जाम में फंसे रहते हैं, नौकरी के लिए लेट हो जाते हैं, लोग अपनी पढ़ाई के लिए लेट हो जाते हैं, ये क्या उस चीज से, उस समस्या से ये भी घिरे हुए हैं, ये भी गिरे हुए हैं। 100 दिन को बीते भी 100 दिन से ज्यादा हो गया। सांसद मनोज तिवारी जी किस बिल में छुप कर बैठे हुए हैं, कहाँ छुप कर बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहती हूँ। क्या इस समस्या से ये नहीं गिरे हुए, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। जी सूर्य प्रकाश पाठक जी, साक्षी के जवाबों का खंडन। डबल, ये डबल पुस्ते से आप लोगों को दिक्कत नहीं है? डबल पुस्ता रोड केवल आम आदमी पार्टी की समस्या नहीं है, बल्कि सभी सोनिया बिहार के प्रत्येक नागरिक की समस्या है। वो इसलिए क्योंकि डबल पुस्ता रोड बनना चाहिए और हम डंके की चोट पर अपने मैनिफेस्टो में लेकर आ रहे हैं। डबल पुस्ता कपिल मिश्रा विधायक बनते ही 6 महीने में डबल पुस्ता बनेगा। वो इसलिए डबल पुस्ता तो पहले ही बन जाता, शायद आप भूल कर रहे हैं। डबल पुस्ता तो पहले ही बन जाता। मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। एमपी चुनाव में ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था। मैं आ रहा हूँ, डबल पुस्ता तो नहीं हुआ, डबल पुस्ता तो पहले ही बन जाता, लेकिन वो भगोड़ा दुर्गेश पाठक 88,000 वोट लेकर करावल नगर विधानसभा से राजेंद्र नगर चला गया। उन्होंने अपने, उनके एक वीडियो दिखाऊंगा, उन्होंने उस वीडियो में कहा कि मोहन सिंह बिष्ट को खून के आंसू रुला दूंगा, यहाँ 1 पैसे का काम नहीं करने दूंगा। और इसलिए हम लोग डबल पुस्ता नहीं बनाए। डबल पुस्ता इसलिए इस बार बनेगा क्योंकि हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है दिल्ली में और कपिल मिश्रा भारी मतों से जीत रहे हैं। बीजेपी सरकार बनेगी तो डबल पुस्ता बनेगा, नहीं तो नहीं। डबल पुस्ता बनेगा, हमारी सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। सर्वे बता रहा है 47 सीट नहीं, सर्वे बता रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये टीवी सर्वे बता रहा है, राष्ट्रीय चैनल बता रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। सर्वे चाटने वाले मीडिया के लोग
सर्वे दिखा रहे हैं। वो लोग दिखा रहे हैं जब मोदी जी एक और खाना भी खाते हैं तो उनके पीछे पीछे मीडिया वाले भागते हुए नजर आते हैं। उनकी बात ये कर रहे हैं, उन मीडिया वालों की बात कर रहे हैं। और इन्होंने बोला दिल्ली के सर्वे कर लीजिए, जनता जानती है केजरीवाल के मौजूदा 62 सीट थे, 62 का 5 कम हो जाए, 10 कम हो जाए, 15 कम हो जाए, 20 कम हो जाए, 25 कम हो जाए, तो भी सरकार केजरीवाल की बन रही है। ठीक है, और ये बात जनता को ही नहीं, भाई सूर्या को ही नहीं, भाभी भाई को नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पता है दिल्ली में तो आएगा केजरीवाल ही। अमित शाह को भी पता है आएगा, डबल पुश्ता नहीं बनेगा, हम बनवाएंगे। हमारी सरकार बन रही है, डबल पुश्ता हम करवाएंगे। जैसे सूर्या भाई ने कहा कि 6 महीने के अंदर बनवाएंगे, इनका 6 महीना वही है जो मनोज तिवारी का 100 दिन था। जैसे 100 दिन में धोखा दे दिया, वैसे 6 महीने में धोखा दे देंगे। हम ये कह रहे हैं सरकार हमारी बनेगी और पुश्ता हम डबल करवाएंगे। करावल नगर की जनता को ये सोचना है, जिसका सरकार बन रहा उसका विधायक जिताओ। हमने हमेशा दूसरा विधायक जिताया। करावल नगर का दुर्भाग्य है, बुरारी जाके देख लो, जिसका सरकार उसका विधायक चुना। आज वहां सीवर, पानी, स्कूल, अस्पताल सब है। लेकिन हमने, करावल नगर वालों ने हर बार गलती किया, लेकिन इस बार गलती करने वाले नहीं है। जिसका सरकार उसका विधायक होगा। संजय झा जी, यमुना पे गंदी राजनीति कौन करता है? भाजपा। कैसे? हरियाणा में देख रहे क्या, मौसम देख रहे क्या, गंगा मैया साफ हो गई। गंगोत्री से लेके बंगाली खाड़ी तक गंगा मैया साफ हो गई। दिल्ली में साफ हुई? दिल्ली में गंगा, यमुना जो नदी है वो साफ हुई। हरियाणा में साफ हो गई, मथुरा में साफ हो गई, हो गई। अगर वो नहीं करेंगे तो दिल्ली में भी नहीं करोगे? दिल्ली तो दोनों सहयोग से चलता है ना, पक्ष और विपक्ष हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली क्या है, दोनों सरकारें चलती है, दोनों सरकारें चलती है ना यहाँ पे, दोनों सरकारें। दिल्ली में साफ हुई या नहीं? दिल्ली कहाँ साफ हुई? मैं शिकायत करता हूँ, नहीं साफ हुई। नहीं साफ हुई, हरियाणा में भी नहीं साफ हुई, दिल्ली में साफ नहीं हुई। चंद्रमोहन जी, यमुना पे गंदी राजनीति कौन करता है? यमुना पे गंदी या बीजेपी? ये आम आदमी पार्टी। कैसे? हमारे केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 72 करोड़ रुपए यमुना सफाई के लिए दिए गए थे। आज तक यमुना पे कोई भी सफाई नहीं हुई। और केजरीवाल जी हर बार अपने चुनावी वादे में कहते हैं कि मैं अगली बार यमुना साफ कर दूंगा, अगली बार यमुना साफ कर दूंगा, मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। उन्हें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने चैलेंज किया था कि आओ मेरे साथ यमुना में डुबकी लगाओ। वो क्यों नहीं आए यमुना में डुबकी लगाने? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यमुना में डुबकी लगाने गए थे, उसमें उन्हें 3 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा था। यमुना में जहर किसने मिलाया गुड्डू जी? ये बहुत बड़ा पाप के भागीदार होंगे केजरीवाल जी, जो यमुना मैया में कहने लगे कि जहर मिलाया गया है। यमुना जी तो नहीं साफ कर पाए, लेकिन इस बार ये साफ हो गए पक्की। कैसे? आपको दिख रहा है? कैसे आपको दिख रहा है? 10 साल पहले इन्होंने, 5 साल पहले इन्होंने ये कहा था कि अगर मैं यमुना मैया की सफाई ना करूं तो मेरे को वोट मत देना। देखो, जो अपने बेटे की कसम खा लेता है वो यमुना जी की कसम खा लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ऐसे नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपके सामने दिख ही रहा है, इतनी बड़ी लाइन एक बरसात में गिनोरी नहीं चलती, देखा होगा, लाल लाल सी होती लाइन लगा के। कितनी बड़ी लाइन, लंबा ना करे गुड्डू जी। छोड़ जहर किसने मिलाया यमुना में? यमुना के पानी में जहर किसने मिलाया? जहर मिलाया, जहर हम तो नहीं कहेंगे यमुना मैया में मिलाया। केजरीवाल का आरोप है बीजेपी ने, किसी ने सबूत है, अमोनिया दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर का रिपोर्ट है, इंजीनियर का रिपोर्ट है। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर, दिल्ली जल बोर्ड के एक्सपर्ट है, हमारे इंजीनियर है। उन्होंने प्रूव किया है कि अमोनिया मिला करके हरियाणा से यमुना के अंदर भेजा गया, दिल्ली की जनता को मारने की। पूरा प्रूफ है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर तलब कर लिया, नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने झूठ बोला कि हरियाणा के नायब सरी ने जहर मिलाया। ये सरासर झूठ है। दिल्ली जल बोर्ड का रिपोर्ट है, एक भी मछलियां नहीं मरी और आज भी वो पानी लोग पीने लोग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो झूठा व्यक्ति,
इस सृष्टि में नहीं है। और इसलिए 2014 में अन्ना को धोखा देकर सत्ता पे काबिज होने वाला व्यक्ति, ईमानदारी के नाम पर आने वाला व्यक्ति कहता था वीआईपी सुरक्षा नहीं लूंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा। 8 बंगलों को तोड़कर एक लौता बंगला बनाया गया। वो क्या सोचते हैं कि हमेशा मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा? अरविंद केजरीवाल, जेल के दरवाजे 8 तारीख के बाद तुम्हारे लिए खुले हैं। जो लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आएंगे, अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। वीरेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है कि फ्री की राजनीति कौन करता है? देखिए, दिल्ली में फ्री की राजनीति कौन करता है, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी? आम आदमी पार्टी फ्री की राजनीति करती थी, करेगी। जनता का टैक्स का पैसा जनता को देंगे, केजरीवाल दे रहे हैं, देंगे। लेकिन आज जो मोदी जी कहते थे कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा, वो भी झोला लेके आ गए, बोले हम भी बांट रहे। कहा है भैया, अगर फ्री की रेवड़ी खराब था तो बांटते रहे हो। अगर बांटना ही है, सुनो भैया, अगर बांटना ही है, 20 राज्यों में सरकार है, उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, हरियाणा में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, तो आप वहां भी कुछ दे दो। क्या यूपी वाले नहीं चाहिए? दे दो। लेकिन ये लोग सिर्फ छीनने वाले हैं। 170 वाली दाल कब पहुंच गई पता नहीं चला। वीरेंद्र जी, फ्री की राजनीति कौन करता है? देखो, फ्री की राजनीति हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि सठे साठ्यम सभा चरेत इत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। एक दिल्ली की गाड़ी कमाई को जनता के साथ दुष्टता करना चाहिए, जनता के साथ। अरविंद केजरीवाल दुष्ट है, अरविंद केजरीवाल निकम्मा है, अरविंद केजरीवाल। और इसलिए मैं बता रहा हूँ, सुन लो, जनता के टैक्स पेयर के पैसे को, जनता के टैक्स पेयर के पैसे को हम उस पैसे से महिलाओं को 25 रुपए देंगे, लेकिन वो जनता के टैक्स के पैसे से अपना शीश महल बनाया। और जो राजमहल जो बना है, एक बार श्लोक दोबारा पढ़िएगा। दुष्ट के साथ दुष्टता के केजरीवाल के दिल्ली में लगातार जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां फ्री की स्कीमें बांट रही हैं, और कोई 1000 रुपए दे रहा है, तो कोई 2100 दे रहा है, तो कोई 2500 दे रहा है। सभी पार्टियों की अपनी अपनी राय है, लेकिन आखिरकार क्या चुनाव जीतने के बाद किसको क्या मिल पाएगा ये तय करेगा। लेकिन फिलहाल जवाब है और सवाल बनता है बीजेपी से। मैं दूंगा, केजरीवाल के झूठ की पोल खुल चुकी है। जब इनकी पंजाब में सरकार बनी तो इन्होंने 1,000 रुपए प्रत्येक महिला को देने का वादा किया था, आज तक नहीं दिया। पंजाब में भी नहीं दिया, दिल्ली में भी नहीं देंगे। अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। इन्होंने जब 2013 में, उमेश जी, जब 2013 में इन्होंने सरकार बनाई, जब सरकार बाद में बनी, इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था। एक लेटर आज भी है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मैं किसी से बच्चों की कसम खाता हूं, मैं समर्थन नहीं लूंगा। कोई भी नेता किसी भी नेता ने आज तक अपने बच्चों की झूठी कसम खाई है क्या? नहीं खाई ना। केजरीवाल ने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई और पहला गठबंधन कांग्रेस के साथ किया, जिस कांग्रेस के 700 पेजों की फाइल ये लेकर घूमते थे कि हम शीला दीक्षित को आएंगे तो जेल भेजेंगे। क्या इन्होंने जेल भेजा शीला दीक्षित को? और उसी सरकार के साथ गठबंधन, लोकसभा में भी उसके साथ गठबंधन किया इन लोगों ने। तो इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा पब्लिक के सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल का मुखौटा उतर चुका है। इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है। पिछले 10 साल में दिल्ली को बर्बाद किया केवल इन्होंने। दिल्ली में कोई काम नहीं किया। दिल्ली में समस्याएं खड़ी की हैं इन्होंने। कहीं ट्रैफिक व्यवस्था खराब है, यमुना नदी साफ नहीं हुई, सड़कें नहीं बनी, पानी नहीं आया, सीवर लाइन नहीं डले, और प्रदूषण की इतनी समस्या हर साल होती है कि पब्लिक जब इन सब गंदा पानी पीकर और प्रदूषण से अस्पतालों में जाती है तो वहाँ भी नकली दवाइयां दी जाती हैं दिल्ली सरकार के अस्पतालों में। वीरेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या दिल्ली सरकार फेल हुई अपने कामकाज में? क्या दिल्ली सरकार काम नहीं कर पाई? जिस तरह से बॉबी जी ने बोला लगातार कि न यमुना साफ हुई, न पानी साफ मिला लोगों को पीने के लिए, न स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया मिली, और ना ही शिक्षा मिली। क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार फेल हुई दिल्ली में? सुनिए, हम करावल नगर विधानसभा में खड़े हैं। जब
मनोज तिवारी जीता था तो खजूरी में एक केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया था। अरे सुन लो दिल्ली की जनता ने चुना है। सुनो जब मनोज तिवारी सुनो मुख्यमंत्री को मनोज तिवारी जब जीता था तो केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास किया था 10 साल पहले। किया था कि नहीं किया था कहीं पता है, लेकिन केजरीवाल ने सुनो केजरीवाल ने नया विद्यालय 112 कमरे का नया विद्यालय केजरीवाल ने, जिसमें कंप्यूटर लैब है, नया विद्यालय न्यू कोर्ट करके नहीं दिखाई देगा, जनता को पता है। नया विद्यालय बनाया हमने, नया विद्यालय बनाया। आम आदमी पार्टी और वर्सेस बीजेपी का ये डिबेट चल रही है और आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रख रही है, बीजेपी अपना पक्ष रख रहे हैं और यहाँ दोनों के कार्यकर्ता मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और आम आदमी पार्टी के भी। मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर दिल्ली में खास करके जो राजनीति हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन सी पार्टी करती है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन सी करती है? बीजेपी या आम आदमी? बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी तो सबको साथ लेके चल रही है ना, सबको साथ लेके चल रही है। और शायद मेरी बहन भी अभी बोल रही, भैया भी बोल रहे थे, इन्होंने अरविंद केजरीवाल का बयान नहीं सुना, उन्होंने खुद कहा, लाइव आके कहा, मैं दिल्ली में 4 काम नहीं कर पाया, स्कूल नहीं दे पाया, जमुना साफ नहीं कर पाया और रोड नहीं दे पाया, सड़क नहीं दे पाया। मैं नहीं कर, अब के मुझे लाओ, मैं अब के करूंगा, मैं अब के करूंगा। तो भाई जो 10 साल में नहीं कर पाया वो अब क्या करेगा? 500 स्कूल की बोला था, 500 स्कूल के लिए बोला, क्या 5 स्कूल भी खोले? और 20 कॉलेज के लिए बोला, क्या 10 कॉलेज भी खोले? और हमारे युवा लोगों की जो जिंदगी खराब करी, क्या सिविल डिफेंस में उनको भर के वो ना बेचारे अब कॉलेज ना जो हमारे युवाओं की जिंदगी खराब करी, युवाओं को कोरोना काल में बोल दिया सिविल डिफेंस में भरेंगे, उनको कुछ दिन काम करा के और उनकी पढ़ाई छुड़वा दी। आज वो ना कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं ना। जी सूर्यप्रकाश पाठक जी प्लीज, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन सी पार्टी करती है? बीजेपी या भारतीय झगड़ा पार्टी बीजेपी। कैसे? उन्होंने हमेशा डिवाइड एंड रूल किया है, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पर। ये लोग जब चुनाव आता है तो इन्हें जय श्री राम याद आते हैं। इनका गाना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कोई श्री राम को ला सकता है? ये बताए, श्री राम को कोई ला सकता है? सुनो, वो पहले आए, सुनिए, कोई नहीं ला सकता, लेकिन जो हमारे श्री राम की मूर्ति जो 500 वर्ष से टेंट में पड़ी थी, जब किसी कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को उनकी नहीं थी, और केजरीवाल जी ने क्या कहा, मेरी नानी मना कर रही मंदिर बनाने के लिए, लेकिन मंदिर किसने बनाया? मोदी जी ने संघर्ष करके, हमारी जनता ने संघर्ष किया, हमारे मोदी जी ने किया, सबने किया, मिलकर जो संघर्ष किया। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है? हिंदू मुस्लिम राजनीति आप पार्टी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी हमेशा अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप पार्टी नहीं करती तो आतिशी वहाँ उद्घाटन करने आई थी, जय श्री राम का नारा उसने लगा दिया, नारा, उस नारे पे विरोध हो गया, तुरंत माफी मांगी उनसे, ये खजूरी की तुरंत माफी मांगी उन्होंने, गलती से निकल गया खजूरी स्कूल में। हिंदू मुस्लिम देखो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति आम आदमी पार्टी लोग पहले, जब से सरकार आएगी आइए तब मौलवियों को इन्होंने हर महीने सैलरी देने का काम किया। हिंदू हमारे पुजारी को नहीं दिया। आज चुनावी हिंदू बनते घूम रहे हैं, आज हिंदू की बात कर रहे हैं। जो सनातन को हमेशा राम मंदिर का विरोध करते थे, हमेशा कहते थे हमारी नानी कहती थी, हिंदू पर उद्देश्य देने वाले बहुत पैदा हुए हैं, लेकिन अगर सच में सनातन को किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। 18,000 रुपए सभी पुजारियों, सभी ग्रंथियों के खाते में अरविंद केजरीवाल देंगे। पुजारियों की सनातन की बात ये लोग कर रहे हैं। 18
मौलवियों को जो ये कह रहे हैं पंडित जी को देंगे, कितने लोगों को इसके पहले सीएम थे आप, आपने दिया। और ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति। अगर हिंदू मार दिए जा रहे हैं, उनके लिए कोई बोल रहा है तो वो उन पे राजनीति नहीं कर रहा है। ये खड़े होकर मुस्लिम के साथ खुलेआम कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करते। हम हिंदुओं के बाद, हमारा सत्य सनातन धर्म का देश है, सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन धर्म है, हम क्यों ना हिंदू के साथ रहे, बताइए। दिल्ली में मैं आपको बता दूं, दिल्ली में कौन सी पार्टी ऐसी है जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति करती है और उसी पर उनकी रोटियां सिकती हैं और उसी पर उनकी सरकारें भी बनती हैं? ऐसी कौन सी पार्टी है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और क्या हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, क्या हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, या फिर विकास के मुद्दे पर बात होना चाहिए, युवाओं की पढ़ाई की बात होनी चाहिए, युवाओं के विकास की बात होनी चाहिए? यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुलझ नहीं रही और लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके राजनीति कर लेते हैं। जी, मैं आगे की सवाल की बात करूंगा। तो क्या मेरा सवाल है साक्षी जी आपसे, जी, दिल्ली में कूड़े के ढेर खत्म हुए क्या? हम लगातार खत्म कर रहे हैं। आप देखिए हमारे जहां जहां पार्षद हैं वहां सफाई हुई है। आप गलियों में जाइए, निरीक्षण करिए, साफ सफाई हुई है। बीजेपी वाले कूड़ा फैलाने का काम करते हैं, हम गंदगी साफ करने का काम करते हैं। और इस बार दिल्ली की जनता गंदगी, जो 8 सीटें इनकी बची है, वो भी साफ करके रहेगी प्रचंड बहुमत से। 70 में से 70 अरविंद केजरीवाल जी की सीटें आ रही है। हिंदू की बात, हिंदू सनातन धर्म को कोई आगे बढ़ा रहा है तो उस व्यक्ति का नाम केजरीवाल है। 18-18 हजार रुपए केजरीवाल पंडितों के खाते में, जो हमारे पुजारी है, जो ग्रंथी, उनके खाते में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं दलितों के लिए एक नारा लगाना चाहती हूँ, देख लेंगे ये दलितों के साथ है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय जय अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल उठाया और इन्हें बाकायदा जो है बीजेपी और कांग्रेस को दिल्ली में एक होने की बात कही है। मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं राजेश राज जी। राजेश जी, दिल्ली में क्या आपने कांग्रेस से सांठ-गांठ कर ली है? ऐसा ये तो ऐसा लग रहा है, सभी को पता है, कांग्रेस वालों ने तो बिल्कुल हथियार डाल दिया है। क्यों? अब ये तो नहीं देखिए, डिबेट हो रहा है, पीछे से मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि आपदा को हटाना है, भगाना है। पिछले 10 सालों से जो, जैसे अभी बहन जी बता रही थी कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करें, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। हिंदू मुस्लिम की बात तो वो लोग करते हैं कि मौलवियों को 42,000 रुपए दिया उन्होंने, 10 सालों तक देते रहे मस्जिदों में। हमारे हिंदुओं के लिए क्या किया? अगर हम फ्लाईओवर, मोदी जी अगर कोई फ्लाईओवर बनाते हैं तो उस पर सब चलते हैं हिंदू मुस्लिम, उसमें ये नहीं कि खाली एक हिंदू चलता है। और पिछले, अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है तो अब आप लोगों को हिंदुओं के पुजारियों की चिंता आ रही है कि हम 18,000 रुपए दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है दिल्ली में। मोदी जी अगर फ्लाईओवर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो उस पर एक्सप्रेस पे दुनिया चलती है। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी अगर स्कूल, स्वास्थ्य व्यवस्था कर रहे हैं तो उस पर कौन जाता है? मैं ये भी बताता हूँ आपको, 1 मिनट, ये भी बताता हूँ मैं आपको कि सोनिया विहार यहाँ से लेकर सवापुर तक है, क्या एक स्कूल दिया? और पिछले यह श्री राम कॉलोनी के अंदर 6 महीने के अंदर स्कूल बना दिया। वहाँ पे किसके बच्चे पढ़ने जाएंगे? यहाँ पे जगह नहीं है क्या? फिर आप लोग कहते हो कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। उनके इलाके में आपने समुदाय भवन बना दिया, उनके स्कूल में आपने डिस्पेंसरी बना दिया, उनके 4 छोटा सा स्कूल है, छोटा सा श्री राम कॉलोनी है, वहाँ पे 4 स्कूल है और यहाँ पे 15 सालों से 1 स्कूल है। ये भेदभाव क्यों?
और 88,000 हिंदुओं ने भी वोट दिया था। हाँ सुनिए सुनिए, आपकी पार्टी भेदभाव करती है, भेदभाव की राजनीति करती है सुनिए, पार्टी। हमने स्कूल के लिए जंगल में जगह, सुन लो, स्कूल में जंगल में जगह एलजी से मांगा था, जो डीडीए की जगह है, डीडीए का चेयरमैन एलजी होता है, मांगा था स्कूल के लिए जगह, उन्होंने नहीं दिया। किसी का दे दिया, नहीं, वहाँ के लिए देखिए, सोनिया बिहार के लिए इजी हो गया हमारा। एक मिनट, सोनिया बिहार नहीं बोलने थे, नहीं बोलने थे, आपने बोल लिया ना, जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, आपने बोला ना, आपने बोला दिल्ली सरकार ने स्कूल के लिए जंगल में एलजी से जगह मांगा था, फाइल गया था, डीडीए का जगह है, इन्होंने नहीं दिया। इसके बाद क्या कॉलोनी गिरा करके तो जगह घर नहीं बनाया जा सकता। वो दिल्ली सरकार का जल बोर्ड का जगह था, जिसको सरकार ने अपने जगह में स्कूल बनाया। आपके बच्चों का दो घंटे का क्लास चलता था, आज पूरा क्लास चल रहा है। केजरीवाल आपके बच्चों का भविष्य बना रहा है, याद कर लेना। जहां अगर बात होती है दिल्ली में तो सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए, मुद्दा सिर्फ विकास का होना चाहिए। अगर विधानसभा की चुनाव है तो विकास के बात करके चुनाव लड़ना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होना चाहिए, विकास पर चुनाव होना चाहिए। मैं इसके लिए जानकारी लेने के लिए, बहुत सारी जानकारी है यहाँ पर और बहुत अच्छे जवाब आज दे रही है पब्लिक, और आम आदमी पार्टी के नेता और बीजेपी की दोनों आखिरकार एक ही हैं, लेकिन आखिरकार इनके जो जवाब हैं बहुत सटीक है। मैं जानना चाहूंगा, अनुपम पांडे जी हैं हमारे साथ, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता हैं, और मैं जानना चाहूंगा कि अनुपम जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कारगर रही या फेल? देखिए, जो स्थिति दिल्ली की है, जो दिल्ली की स्थिति है, उसे देख के लगता है कि शीला दीक्षित देवी थी। कम से कम घोटाला किया तो काम तो किया, ये तो बिना काम किए ही घोटाले हो रहे। और रही बात स्कूल की, स्कूल इसलिए वहां बनाया एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए। हमारी बेटियां जब उस स्कूल में जाती है, उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं है किसी को भी, और ये बहुत बड़ा इशू है। हमारी बेटियां वो टिफिन खोलती है, जब दूसरे लोगों के टिफिन खुलते हैं तो हमारी बेटियों को उल्टी होती है वहां पर, और हमारी बेटियों ने, कई बच्चों ने तो पढ़ाई छोड़ दी है। और ये वो जगह है सिर्फ, और सुनिए, इनकी पराकाष्ठा लोगों को खुश करने की, सिर्फ एक समुदाय को। जिस मनोज त्यागी ने, सुन लीजिए भाई जितने खड़े, अंकित शर्मा का जब मर्डर हुआ, उसके बाद जब ताहिर हुसैन भागा, भाई मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ खड़े हो, कोई भी हत्यारे को अपने घर में जगह नहीं देगा। सिर्फ एक ही आदमी था, मनोज त्यागी था, जिसने अपने घर में 5 दिन उसको रोटी खिलाई, उसको सुनाया, वो थे मनोज त्यागी। और इसीलिए टिकट दिया उनको, क्योंकि ताकि मुसलमान वोट 2 जगह ना बटे, ना कांग्रेस में उनकी आपस में लड़ाई है, उसको सही करने के लिए उन्होंने जिस हत्यारे को, जिसने अंकित शर्मा को 4 सवा चाकू मारा, उस आदमी को टिकट दिया गया है, इसी वजह से, ताकि एक समुदाय खुश हो सके। बहुत अच्छी बात। 2 आरोप हैं अनुपम पांडे जी के, 2 आरोप हैं। कपिल मिश्रा जी उस समय मैदान में थे जब दंगे हुए, और मनोज त्यागी जी उस समय कहां पर थे जब वो दिल्ली में दंगे हुए? ये क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन आप थोड़ा जवाब जरूर दें। देखिए, ताहिर हुसैन को नेता बनाने वाला कपिल मिश्रा है, ठीक है। आज कपिल मिश्रा जो है वो ताहिर हुसैन को नेता बनाया, वो उसने दंगे करवाए, कपिल मिश्रा का पूरा हाथ था दंगे करवाने में। मनोज त्यागी जी उस टाइम लोगों की सेवा में लगे हुए थे। और अंकित शर्मा की बात रही, अंकित शर्मा जी की बात रही तो हमारी सरकार ने उनको 1 करोड़ रुपए दिए। शायद इनकी अभी नॉलेज कम है इसलिए। और ये देखिए, ताहिर हुसैन को नेता बनाने वाला कपिल मिश्रा, ये जूम करके दिखाना चाहिए, जी। मैं तो सिर्फ आपसे जवाब चाह रहा हूँ। दूसरा इनका आरोप था कि दोहरीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की, जहाँ जो वो भी क्वेश्चन रिपीटेड है कि आप हिंदू मुस्लिम की, वहाँ स्कूल बनाया जहाँ पर मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, हिंदू की आबादी कम है। सोनिया बिहार से हिंदू की आबादी जाती है
और वहां मुस्लिम की आबादी पहले से ही रहती है। देखिए हमने डीडीए की जमीन जो जंगल में है वो हमने मांग की थी, एलजी से फाइल गई थी, हमने मांग की थी, लेकिन वो जमीन हमें नहीं मिली। तो कॉलोनी तोड़ के तो स्कूल बना नहीं सकते। तो हमें जो हमारा फ्लड एरिया था, फ्लड डिपार्टमेंट का एरिया था, वहां पे हमने 112 कमरे का स्कूल बनाया है, जिसमें लैब से, साइंस लैब से, कंप्यूटर लैब से, प्लेग्राउंड से आज बच्चियां जा करके खुशी से वहां पढ़ रही हैं। आने वाले समय में बच्चे वहां से डॉक्टर, इंजीनियर बनकर निकलेंगे, मैं गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ। विकास के मुद्दों की बात हो गई। अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो मर्यादा का ध्यान रखती है? मर्यादा का ध्यान अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी रखती है। आम आदमी पार्टी रखती है, उसका सबूत है। देखिए ये लोग भाजपा जो कि भारतीय झगड़ा पार्टी है, वो सिर्फ झगड़ा करवाने में। सर ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोग मीडिया में तो जो यहाँ की महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी स्वाति मनीवाल, उसके साथ क्या हुआ? मान सम्मान कौन करता महिलाओं का जब आपकी महिला की बात ये लोग कर रहे हैं, जिनका नेता खड़े होकर के हमारी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है आतिशी जी, उन पर टिप्पणी करता है, कहता है इन्होंने बाप बदल लिया। स्वाति मनीवाल को अपने पिंकी जी अगर हम बात करें तो मर्यादा की ध्यान कौन रखता है? बीजेपी पार्टी कभी किसी को आप शब्द नहीं बोलती। महिलाओं का सम्मान लो, जनता का सम्मान लो, युवाओं का सम्मान लो। पार्टी का लगातार बयान है और लगातार आरोप है कि संसद में, भरे संसद में रमेश बिधूड़ी आपके सांसद, और ऐसा बोलते हैं कुछ नहीं बोलते। बैठे हुए सांसद को, दानिल अली को खड़े होकर के संसद के अंदर उग्रवादी, आतंकवादी, आम आदमी पार्टी के लोग माताओं बहनों का सम्मान किस प्रकार से कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन के समय में दिख गया। जब 21 रुपए का रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया तो उन माताओं का, बहनों को 21 रुपए देने के बजाय 36,000 खातों से निकल गए। क्या यही सम्मान है? क्या यही सम्मान है? इनको केवल अली खली याद आएंगे और कोई याद नहीं आएगा। अगर केजरीवाल जी हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है यहाँ पे? सुनो, इन्होंने कहा 36,000 निकल गए। जब किसका खाता नंबर ही नहीं लिया गया तो निकल कैसे गए? किसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, खाता नंबर नहीं लिया। आम आदमी पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान की है। नहीं हुआ, कोई प्रूफ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर सभी के जवाब और सवाल तकरीबन जो मैंने जवाब पूछे, उनके जवाब, उनके तकरीबन आम आदमी पार्टी और बीजेपी सभी ने अपनी बखूबी रूप से रखे। लेकिन बात फिर आती है विकास और विकास। अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करें, और विकास के मुद्दे पर ही बात होनी चाहिए। अगली फिर किसी डिबेट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं TV 29 न्यूज।